हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान सागर पर। और मैं आज फिर से लेकर आ गया हूं एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर इस वीडियो में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसलिए इस वीडियो को आप पहले से लाइक कर लीजिए और अगर आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखते हैं आज का हमारा जो क्या सवाल है। आज का हमारा सवाल है, इस नंबर का जो हमारे बोर्ड में लिखा हुआ है, इसको हम इस नंबर का स्क्वायर रूट निकालेंगे और वो भी कौन सी विधि से, वो है लॉन्ग डिवीजन मेथड यानी लॉन्ग भाग विधि, यानी जिसे हिंदी में भाग विधि कहते हैं और इंग्लिश में लॉन्ग डिवीजन मेथड कहते हैं। तो चलिए हम लोग अपने वीडियो को शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले इस जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका जो स्क्वायर रूट है इसको छोड़कर लिखना है, यानी इसको हटा कर लिखना है। तो ये आ जाएगा 4401,604। अब इसमें बार लगाने की बारी आती है, तो आपको हमेशा राइट साइड टू लेफ्ट साइड टू डिजिट पर यानी दो दो अंकों पर बार लगाते चलना है। जैसे इसमें बार लग गया, इसमें बार लग गया, इसमें बार लग गया और इसमें बार लग गया। अब आपको एक बॉक्स बनाना है इस तरह से, और यहाँ पर एक नंबर अटे इतना गैप छोड़कर इसके नीचे में आपको एक ऐसे लकीर लगाना है, यानी एक बॉक्स बना देना है। अब आगे क्या करना है, तो फ्रेंड्स याद रखना है कि अगर आपकी इसको स्टार्टिंग सही से करना है तो इसके लिए आपको 1 से लेकर 9 तक का यानी 1 से लेकर 9 तक का स्क्वायर रूट याद होना चाहिए। तो सबसे पहले देखिए कि यहाँ पर क्या करना है। तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर 1 से लेकर 10 तक का स्क्वायर लिख कर रखा हुआ है ताकि आपको आसानी से मैं समझा सकूँ। तो देखिए हम लोग अब करना क्या है, तो हमें सबसे पहले वाले बार नंबर को देखना है। तो हमारा जो सबसे पहले बार नंबर जिस बार लगा वो कौन सा है, 4 है। तो हमें ये देखना है कि इस साइड वाले नंबर को देखना है जो स्क्वायर क्या हुआ है, जो किसी का स्क्वायर है। क्या यहाँ पर 4 है? देखिए हमारे पास 4 है, तो हमें यहाँ पर 4 लिखना है। यहाँ पर 4 लिख देंगे। अब ये चेक करेंगे कि ये 4 किसका स्क्वायर है, इस 2 का स्क्वायर है, तो हमें यहाँ 2 लिखना है। तो इस हिसाब से अब इसको माइनस करेंगे, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो खत्म हो जाएगा। अब आगे जो बार है वो कौन से नंबर है, वो है 40, क्योंकि दोनों में बार है। तब इसको हमें यहाँ लिखना है। अब ये जितना लिखा हुआ है उतना ही हमें प्लस भी करना है। तो इतना प्लस करने पर कितना आ जाएगा, 2 और 2 को प्लस करेंगे तो 4 होगा। तो यहाँ 4 लिखेंगे और यहाँ पर एक को ब्लैंक छोड़ेंगे यानी खाली जगह छोड़ेंगे। अब यहाँ पर हमें एक अंक भरना है यानी एक डिजिट भरनी है, वो 1 से लेकर 9 तक में कुछ भी हो सकता है। तो आगे देखते हैं कि क्या भरना है। तो हमारा जो नंबर है वो है 4। अगर हम 4 में जो ब्लैंक है यहाँ पर 1 भरते हैं तो 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, ये 1 1 जा 1 और 1 4 जा 4। तो यहाँ कितना बन रहा है, 41 हो रहा है, जबकि हमारे पास यहाँ कितना है, 40 है। तो हमें हमेशा यहाँ पर एक ऐसा नंबर भरना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर ये जो नंबर आ रहा है ये इससे कम होना चाहिए, ज़्यादा नहीं। ये ज़्यादा हो रहा है तो 1 कम से कम भर सकते थे, 1 से भी ज़्यादा हो रहा है यानी हमें 0 भरने की ज़रूरत है। तो हम ये क्या करेंगे, अब इस जगह पर हम 0 फिल करेंगे। तो 0 से ही मल्टीप्लाई करेंगे, जब 0 0 जा करेंगे तो 0 ही होगा, और 0 को 4 बार पढ़ेंगे तो भी 0 ही होगा। अब इसे माइनस करेंगे, तो 0 में 0 माइनस करेंगे तो 0 आएगा, 4 में से 0 माइनस करेंगे तो भी 4 आएगा। अब यहाँ पर जितना है इसको प्लस करना है, तो 0 से 0 को प्लस करेंगे तो 0 ही आएगा, और ये 4 रह गया, इस 4 को यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर हमें फिर से एक ब्लैंक छोड़ना है यानी खाली जगह छोड़नी है। अब यहाँ पर हमें फिर से एक नंबर भरना है। तो इस नंबर को भरने से पहले यहाँ पर देखते हैं यहाँ पर क्या लिखना है। तो देखिए हमने ये जो 40 था इसे यहाँ लिखा, उसके आगे क्या है 16, तो 16 को अब यहाँ लिखेंगे। अब यहाँ पर एक नंबर लिखना है, उस नंबर को जितना लिखेंगे उतना से ही मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत है। तो हमारे पास ये नंबर जो है वो है 40। अगर हम यहाँ पर 3 भरते हैं तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होता है देख लेते हैं। 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 और 3 4 जा 12। यहाँ कितना हो रहा है 1209, जबकि यहाँ पर कितना है 4016। ये तो बहुत कम है, यानी हमें 3 नहीं भरना, 3 छोड़ कर कुछ और भरेंगे। तो मैं आपको 9 भर के दिखता हूँ, अगर 9 से आ गया तो आ गया। तो देखा अगर हम 9 भरेंगे तो 9 से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 9 जा 81 का 1, 9 0 जा 0 और 8 कैरी था तो 8 और 9 4 जा 36, तो इतना आ गया। ठीक है, 33,681 आ रहा है, जो कि इससे कम है। और हमें मैक्सिमम 9 ही भरना है, 9 से ज़्यादा नहीं भर सकते, यानी यही नंबर हमें लेना है। तो यहाँ पर कितना फिल करेंगे 3681, ये आया कितना से 9 को फिल करने से यानी 9 को भरने से। तो यहाँ 9 लिखेंगे और जितना लिखे उतना नीचे भी लिख देंगे। अब इसको पहले माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 6 में से अगर 1 माइनस करेंगे तो 5 आएगा, और ये
कैरी तो दिया नहीं था तो 1 का 1 रह गया। अब यहाँ से कैरी देगा ये 10 में से इसको कैरी देगा 11 में से अगर 8 माइनस करेंगे तो 3, इसको कैरी दिया था 10 बना था, अब ये इसको कैरी दे दिया तो ये 9 बन गया। अब 9 में से 6 माइनस करेंगे तो अगेन 3 बचेगा, अब ये 3 हो गया। अब 3 में से 3 माइनस करेंगे तो ख़त्म हो जाएगा। अब यहाँ कर क्या करना है, फिर इसको प्लस करना है, तो 9 और 9 को प्लस करेंगे तो 18 का 8 होगा, कैरी 1, इसमें 8 करेंगे तो 1 आ जाएगा, और ये 4 है तो ये 4 आ जाएगा। फिर हमें यहाँ पर एक ब्लैंक छोड़ना था, इसलिए चलो ये थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, हमें पहले यहाँ ब्लैंक छोड़ना है, फिर 8 लिखना है, फिर 1, फिर यहाँ पर 4 लिखना है। अब यहाँ पर अगेन हमें एक नंबर फिल करने की ज़रूरत है, तो उसको फिल करने से पहले मैं यहाँ लिख लेता हूँ कि यहाँ पर हमारा नंबर क्या आएगा। देखिए ये तो हमारा ये नंबर था, अब इसके आगे क्या है 04, तो यहाँ पर आ जाएगा 04। अब चूँकि ये मेरा लास्ट स्टेप है तो लास्ट स्टेप को फिल करने का भी कुछ तरीका होता है। देखिए हमारे जो लास्ट नंबर है वो कितना है, लास्ट डिजिट 4 है, तो देखते हैं किसका स्क्वायर फिर लास्ट में 4 आता है। देखिए 2 का स्क्वायर करने पर हमें 4 मिल रहा है और 8 का स्क्वायर करने पर भी हमें 4 मिल रहा है। तो यहाँ पर एक फिक्स नंबर होगी, या तो 4 होगी या फिर 8 होगी, देखते हैं किससे सही आता है। तो हमारा ये है 418। अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा देख लेते हैं। 4 4 जा 16 के 6 कैरी 1, 4 8 जा 32 और 1 है तो 33 कैरी 3, 4 1 जा 4 और 3 7, 4 4 जा 16। हमारे पास कितना है यहाँ पर 33504, ये नहीं है तो हमें यहाँ पर 4 नहीं फिल करना, तो 4 के अलावा क्या फिल कर सकते हैं दूसरा 8 फिल करके देख लेते हैं तो हो जाएगा 418। अब 8 फिल करते हैं तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करते हैं, 8 8 जा 64 का 4 कैरी 6, 8 8 जा 64 प्लस 6 तो आ जाएगा 70 के 0 कैरी 7, 8 1 जा 8 प्लस 7 15, 5 कैरी 1, 8 4 जा 32 प्लस 1 33। देखिए हमारे पास ये कितना आ गया 33504, ये भी है 33504, यानी हमें 8 फिल करना है। तो जब हम यहाँ पर 8 फिल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 33504। अब इसको जब माइनस करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, सब का सब खत्म हो जाएगा। तो हमें आंसर क्या लिखना है, तो हमें आंसर लिखना है जो सबसे पहला डिजिट आया, क्या आया 2, तो ये हो गया 2। फिर यहाँ पर हम कितना फिल किए 0, तो ये 0, फिर कितना फिल किए 9, तो ये हो गया 9, फिर कितना फिल किए 8, यानी 8, यही हमारा आंसर है। आई होप, यानी मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको सारे रूल समझ में आ भी गए होंगे। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे एक लाइक कर लीजिए, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। और आपको अगर किसी स्पेशल टॉपिक यानी किसी स्पेशल क्वेश्चन का आंसर चाहिए, किसी चैप्टर का सॉल्यूशन चाहिए, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और ये बताना बिल्कुल मत भूलिएगा कि आप कहाँ से हैं, किस शहर गांव, अगर आप इंडिया से नहीं हैं तो किस कंट्री से हैं, और आप किस क्लास से हैं, मुझे ये भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। तो मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन को लेकर किसी अगले वीडियो में। तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा, पढ़ाई पे फोकस करते रहिएगा। जय हिंद।